कह रहा है ये मायने नहीं रखता है, किसके समय में काम होगा वो मायने रखता है। भर राजभर की अगर पिछली जिंदगी देखा जाए तो अगर आज की डेट में भर राजभर जो है, इनको जो है 1871 में जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था उसमें 19 जातियां थी, जिसको अंग्रेज जाते जाते उनको जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया था। और उन्होंने तुलना बताया था कि जिस तरह डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा और बढ़ई का बेटा जो लकड़ी छीलने वाला बढ़ई होगा, लोहार का बेटा लोहा पीलने वाला लोहार होगा, उसी तरह ये क्रिमिनल करने वाले, इनके साथ सतत ये लड़ाई लड़ने वाले हैं, ये जन्मजात अपराधी हैं। 1978 से 71 से लेकर के हमारे देश के आजादी के 5 साल बाद प्रियंका जी तब जाके सरकारों ने ध्यान दिया कि नहीं, ये 19 जातियों के साथ वाकई में जो है इनके साथ भेदभाव हुआ है, जो देश को बचाने के लिए, देश की अखंडता को, अस्मिता को बचाने के लिए और अपने प्राणों की जो सावर देने वाली ये जातियां, आज इनको जो जन्मजात अपराधी घोषित किया गया है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर लोकसभा में ये पुटअप हुआ। उसके बाद इनको विमुक्ति जाति में डाला गया। विमुक्ति जाति में इसलिए डाला गया कि इनकी आर्थिक और शैक्षिक स्थिति बहुत खराब थी। उस समय 1871 की जो इतिहासों में दर्ज है, उस समय ये बताया जाता है कि अंग्रेजों के शासन में भर राजभर जो थे या अन्य जातियां इनसे जो सम्मिलित थी, वो जो है नदियों के किनारे, पोखरों के किनारे, जंगलों के किनारे छिपकर बसने का काम किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपना टाइटल छिपाने का काम किया, क्योंकि अंग्रेजों ने इनको जन्मजात अपराधी बना दिया भर राजभर को। और वो इतने लड़ाकू थे कि किसी भी अंग्रेज की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके किसी क्षेत्र में घुसने का। तो इन चीजों को लेकर के सरकारों को ध्यान आकर्षित किया गया, इनको विमुक्ति का प्रमाण पत्र मिलने लगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर इनकी विमुक्ति का भी प्रमाण पत्र बंद कर दिया गया। आज आप प्रियंका जी, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की बात करता हूं मैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक भर राजभर रहता है, मैं उसकी चर्चा करता हूं। ये आप देखिए, अगर कहीं चले जाइए, आईपीएस और पीसीएस नहीं मिलेंगे, बाबू नहीं मिलेगा, थाने में दरोगा नहीं मिलेगा, सिपाही नहीं मिलेगा। इनकी इतनी आर्थिक स्थिति कमजोर है। साथ में सरकारी नौकरियों में ये नगण्य है। तो इसलिए आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर इस मुद्दे को लेकर गए हैं। और लोगों की प्रतिक्रिया आएगी। भाई राजनीतिक दल है, राजनीति तो करना स्वाभाविक है, सभी लोग कर रहे हैं, क्या सपा नहीं कर रही है? अभी हमारे समाजवादी के साथी कह रहे हैं, इनके शासन काल में भी जो विमुक्ति जात का प्रमाण पत्र बंद हुआ था, इनको जानकारी होना चाहिए। लेकिन एसटी का मामला शुरू से चला आ रहा है। अभी आपने देखा होगा 22 मार्च 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार से मिल करके एक उन्होंने अपना प्रस्ताव दिया था, आदेश दिया था कि